Good morning, dear student. This is your GK class. Today I will teach you chapter 17, famous Indian companies. Okay, the quotation will be never give up. And chapter 18, plastic money, the quotation is do your best. Okay, let's start. Famous Indian companies. Many companies in India have grown over a period of time and have become global brands in their respective domains and are trends setters today. Okay, चलो अब बताते हैं कि बहुत सी कंपनियां हैं जो अब भारत में भी उत्पादन कर रही हैं सामान। पहले जैसे विदेशों से आता था कोई भी क्रीम दवा ये सब, लेकिन इंडिया में समय समय पर उसका क्या कहते हैं वो बढ़ती गई, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करती गई और एक तरह से वो विश्व स्तर पे अपने अपनी छाप को छोड़ रही हैं और आज उनका भी एक अपना ट्रेंड हो गया है। ओके, जिनके जो स्पेशली इंडियन कंपनीज हैं, दे एम्प्लॉय मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है जिनकी वजह से, एंड कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, और देश की उन्नति में बहुत ही ज़्यादा उनका योगदान है। With the description given below, can you identify the name of companies? नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, here is a logo of Pidilite. Pidilite, you have to learn it. You have to learn it how to draw and color it. How to draw and color it. I have given you a PDF. Start to try it. Okay. Number one, this organization Sanstha is one of the world's leader in Ayurveda and was started in 1884 by Dr. S.K. Burman as Ayurvedic practitioner in कोलकाता। कह रहे हैं कि कोलकाता के ये प्रैक्टिशनर थे, प्रैक्टिस करते थे आयुर्वेद, स्पेशली आयुर्वेद जो हम लोग जड़ी बूटियों से बनती है वो दवाएं, ये उसके क्या कहते हैं 1884 में स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस करते थे उसी की अपनी प्रैक्टिस के उसकी वजह से उन्होंने दवा का रूप में स्टार्ट किया। पहले वो लोगों को देखते थे, दो लोगों को दवा देते थे, फार्मूला बताते थे, ये काम करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने इसका दवाओं का बनाना शुरू किया, लोगों में बांटना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये इन्होंने एक कंपनी में डेवलप कर दिया। ठीक है, नाउ एंड टुडे द हेल्थ केयर डिवीजन ऑफ दिस कंपनी हैज़ ओवर 260 प्रोडक्ट्स, और इस समय करीबन उनके पास 260 प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के जो जड़ी बूटियों द्वारा बनाए जाते हैं। द नंबर वन चैप्टर सॉरी आंसर इज द नंबर वन आंसर इज डाबर। व्हाट? डाबर, डाबर का सुना है ना, डाबर का च्यवनप्राश आता है, डाबर के सिरप्स आती हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं। ओके ना, स्पेशली आप जब भी जाओगे आपको किसी भी आयुर्वेद वाली दुकान पर डाबर के बहुत से प्रोडक्ट मिल जाएंगे। नंबर टू, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1897 एंड मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट लॉक विथ लेवल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये इंडिया का जो इस्टेब्लिश हुआ था 1897 में, और फर्स्ट लॉक, लॉक में ताला, जो लेवल लॉक आया था टेक्नोलॉजी वो इंडिया में आया था। इट एक्सपेंडेड फ्यूदर एंड मेड द फर्स्ट इंडियन सेफ, और इसने मतलब कि इंडियन को जो भारतीय थे उनको सेफ की सुरक्षा की एक गणना दी गई थी कि जो देखो जब भी हम कहीं जाते हैं ताले लगा कर जाते हैं, तो एक गारंटी के साथ दी गई थी कि जल्दी नहीं टूटने वाला है या खराब होने वाला है भविष्य में। ओके, इन 1920 बिकम द फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर सोप यूजिंग वेजिटेबल ऑयल, और 1920 में ये पहली कंपनी थी जिन्होंने वेजिटेबल ऑयल से एक साबुन का निर्माण किया था। दस नंबर टू इज गोदरेज। नंबर टू इज गोदरेज। अब तो इनके अलमीराज भी आती हैं, फर्नीचर्स भी आते हैं। ओके, नंबर थ्री, दिस कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एडहेसिव sealants, constructions, chemical and polymer emulsion in India. Famous product Fevicol is a famous brand of this organization and has become a household name. Okay, the answer number is three. पीडीलाइट, पीडीलाइट के बारे में पहले बता दो। पीडीलाइट एक ऐसा ब्रांड है जिसके में बहुत सी चीज़ें आती हैं, कंस्ट्रक्शन का केमिकल आते हैं, पाउडर कई तरह के आते हैं, जो आप कह सकते हैं, आपने कभी सुना होगा कि घर में पुट्टी कराई जा रही है, कहीं दीवारें में दरारें आ जाती हैं तो उसको भरी जाती हैं, इस तरह से फर्नीचर को
को आप कभी देखे होंगे, लोग जब भी कारपेंटर बनाते हैं तो फेविकोल यूज़ होते हैं, स्पेशली ब्रांड, जो उस ब्रांड का एक प्रोडक्ट है फेविकोल। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, इन सब का ये इंडिया में बहुत ही ट्रस्टेड माना गया है। पीडीलाइट, बहुत से केमिकल्स इनके यूज़ होते हैं घर के बनाने में, फर्नीचर के बनाने में, बहुत जगह। ओके, number three is PD Light. Number four, this cooperative brand based in Anand, Gujarat was established in 1946. Okay, very important. आनंद गुजरात was established in 1946. कब स्थापित किया गया था? 1946 में. It support the white revolution in India. This brand is owned today by approximately 3.6 million milk producer of Gujarat and managed by the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited. Okay. नंबर फोर इज अमूल. 1946 में, क्योंकि ये एक दूध क्रांति थी, सफ़ेद क्रांति के रूप में मानी गई थी, और इसको स्टार्ट किया था वर्गीश कुरेन ने. वर्गीश कुरेन ने स्टार्ट किया था, जिसे हम लोग कहते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया. उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया का भी नाम, जिनकी बदौलत क्या कहते हैं, ये 3.6 मिलियन जो दूध उनको ओवर मिलता है, पूरे गुजरात से उनको मिलता है, उसके वजह से लोगों को बहुत सी चीज़ें एक सही दिशा मिली कि किस तरह से उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाना है, लोगों तक अपने दूधों को पहुंचाना है, किस तरह से लोगों के पास पहुंचेगा. इस सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ था? वर्गीश कुरियन. एंड अमूल, अमूल इज आनंद मिल्क, आनंद मिल्क. ओके, एंड द सेकंड इज यूनियन लिमिटेड, यूनियन लिमिटेड. ओके. Now, number fifth, this Indian multinational was founded by Seth Shiv Narayan Birla in 1857. Seth Shiv Narayan ने बिरला ने इसे स्टार्ट किया था 1857 में, and today has office located in approx 34 countries of the world. मतलब कि 34 देशों में इनकी ऑफिस है. This organization is a conglomerated with its interest in cement, chemicals, financial सर्विसेज, टेलीकॉम एंड अपीयर्स. अब इनका सिर्फ सीमेंट केमिकल्स में ही इनका क्या कहते हैं सिर्फ नहीं है, साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज है, बहुत सी, जस्ट लाइक लोन के लिए, शिक्षा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत जगह है. टेलीकॉम भी इनका आया था बीच में, आइडिया बिरलास का था. एंड पैंटालून सुना होगा आपने, शोरूम है. पैंटालून भी आदित्य बिरला ग्रुप्स का ही है. ओके, and this is the number five. Fifth is Aditya Birla. Okay, did you know Amul was intensely referred as to Anand Milk Federation Union Limited, hence the name Amul. Amul को आप नॉर्मल इसमें दिया है, फेडरेशन भी ऐड किया है, बट द रियल इज द आनंद मिल्क यूनिट यूनियन लिमिटेड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ student, first of all I want to tell you, before the explain the chapter 18, you have to fill this page. Test paper 1, very important for your examination. Test paper 1, you have to fill it, you have to fill it. Okay, let's start. Plastic money. Plastic money. Okay, the term plastic money is used mostly is in reference to the hard plastic card that people use on a daily basis instead of actual currency notes. Most of these cards are issued by the bank. These cards make our lives convenient by providing the ease of financial transaction anytime, anywhere without the unnecessary botheration of carrying cash with us. Most of these cards are electronically linked to the bank accounts of an individual and are secured by digital pen. Okay, प्लास्टिक मनी क्या है? जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कागज़ और सिक्कों के बने हुए, वो होते हैं हमारे मनी. ओके, प्लास्टिक मनी जस्ट लाइक अ डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब हमारे क्या है? प्लास्टिक मनी है. अब हमको इनकी वजह से क्या होता है, हम कभी भी कहीं भी आराम से हम इनका यूज़ कर सकते हैं. ना तो चोरी होने का डर है, ना ही इनका खराब होने का डर है. सेकंड, कि हम बिना किसी बहुत ज़्यादा कैश लेके कहीं जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम अपने प्लास्टिक मनी को यूज़ करके हम बहुत ही, और कोई भी काम हमारा रुकता नहीं है प्लास्टिक मनी के से. कहीं भी हमें शॉपिंग करनी है, किसी को देना है, किसी को मनी ट्रांसफ़र करना है, सारे काम इससे हो सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू बेटा, लुक दिस इज योर एटीएम
कार्ड। ओके, दिस इज द कंप्यूटर चिप बनी होती है जो आइडेंटिफाई करती है कि किस अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। कार्ड नंबर ही है यहाँ पे दिया रहता है, इशू डेट दिया रहता है, नेम दिया रहता है, ठीक है। दिस इज द बैंक नेम साथ में लिखा रहता है, और साथ में एक्सपायरी डेट भी दिया रहता है, ठीक है। और ये बैक साइड में जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक सीवीवी नंबर दिया था, सीवीवी नंबर 3 डिजिट का होता है। एंड को इसको कभी भी बताना नहीं चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए कि जब भी आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हो या मनी क्या कहते हैं अपने अकाउंट में डालते हो तो आपसे सीवीवी नंबर पूछा जाता है, ठीक है। ये सीवीवी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सीवीवी नंबर किसी को पता है तो कोई भी आराम से मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यू हैव टू वेरी कॉन्फिडेंशियल ऑफ द सीवी नंबर। इस तरह से आपके पास, आपके पापा के पास एटीएम कार्ड होगा या आपकी मम्मी के पास होगा, आप चेक करना पीछे ऐसे सीवी नंबर दिया रहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ बैंक कार्ड। फर्स्ट इज द क्रेडिट कार्ड। This card gives you flexible to buy now pay later when the card holder can make purchases as per available credit limit of the card. He can repay the amount to the bank either of fixed installment or any other amount as he wishes on a monthly basis. The full part of the amount must be paid by a certain time period to avoid by interest being charged on the amount. ओके, क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड में ये रहता है कि आप कभी भी जब भी किसी क्रेडिट कार्ड भी जैसा लगता है एकदम देखने में एटीएम कार्ड के जैसे रहता है, लेकिन उसमें एक आपकी सैलरी के हिसाब से, आपके स्टेटस के हिसाब से उसमें क्रेडिट का ये अमाउंट रहता है कि आपको, आप महीने के 50,000 to 1 लाख रुपीज़ आप शॉपिंग कर सकते हैं या किसी भी चीज़ों में खर्चा कर सकते हैं। और उसको पहले आपको कोई चीज़ पसंद आई, जस्ट लाइक एग्जांपल, आपके पास पैसे नहीं है, अपने क्रेडिट कार्ड आपके पास है, ठीक है। आपको कोई 50,000 का कोई फर्नीचर पसंद आया तो आप उसको तुरंत खरीद सकते हैं। और आप बैंक को धीरे धीरे, क्योंकि वो पैसा कौन दे देता है, बैंक दे देता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे वो पैसा पे करना पड़ता है, एक टाइम के बाद आपको नहीं होगा, फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड की खासियत ये होती है कि पे एक लिमिट रहती है कि जैसे जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, जो भी हमने क्रेडिट कार्ड लिया है, जैसे किसी ने 50 to 1 लाख का लिया है, किसी ने 5 लाख to 10 लाख का लिया है, तो इस तरह के सबके हर एक इंसान की पे को देखते हुए उनकी कार्ड की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इसको पहले पे कौन कर देता है, बैंक कर देते हैं, और फिर हम बैंक को धीरे धीरे पे करते हैं। एक टाइम लिमिट रहता है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। Debit card. This card helps you to see use your own money from bank account to with easy and secure online transaction. When you use the card for any transaction, the amount immediately get debit from your account. Okay. डेबिट कार्ड भी एटीएम कार्ड को ही कहते हैं एक तरह से। आप आराम से कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो उससे। आपका एटीएम कार्ड है, आप गूगल पे कर सकते हो कभी भी, या किसी को ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से आपका जो एटीएम कार्ड है वो भी आपका डेबिट ही कार्ड है। एटीएम कार्ड, दिस कार्ड हेल्प्स यू टू take out instant cash from automated teller machine in case of emergency, or if you need instant cash. All most credit and debit cards can be used as ATM cards. ओके, अब यहाँ पे कह रहा है एटीएम कार्ड जो है आपका, अच्छा एक चीज़ आपको, तो एक एटीएम कार्ड जो होते हैं, देखिए नॉर्मल जो सबको मिलता है एटीएम कार्ड वो डेबिट कार्ड होता है, लेकिन एक एटीएम कार्ड होता है जो आपका क्रेडिट कार्ड की तरह भी काम करता है, ठीक है। होता है उसी तरह से है लेकिन वो क्रेडिट कार्ड की तरह भी काम करता है। अब मैं बता दूँ, इससे हम आराम से पैसा निकाल सकते हैं मशीन, एटीएम से, एटीएम मशीन से। सेकंड, अगर हमें कहीं शॉपिंग करनी है तो हम डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे बस्ती में उतना नहीं आया है, डिजिटल इंडिया उतना नहीं अब डेवलप हुआ है, लेकिन मोस्टली जैसे बहुत जगह क्या हुआ, हम कहीं भी शॉपिंग किए, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड को स्वैप किए, अपना पिन कोड डाले और हम आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग एब्रीविएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने एक बांधी हुई रकम दी जाती है किसी भी पर्पस के लिए, जो भी हम सामान लिए रहते हैं, ईएमआई होती है। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन पेन नंबर होता है ना वो। सीवीवी, जो भी आपको मैंने बताया है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर्स
This is very, and two chapters only left here, chapter 19 and 21. Tomorrow I will explain you. Thank you, students.